नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, टैली प्राइम का न्यू रिलीज टैली प्राइम 5.0 का बीटा वर्जन हमारे पास आ चुका है। पब्लिकली बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, जिसके बाद आप भी इस वर्जन को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टैली प्राइम 5.0 का लाइव डेमो देने वाला हूँ कि क्या कुछ इसके अंदर अपडेट हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पिछला वीडियो जरूर देखें, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टैली प्राइम अगर 5.0 में आपको अपने डाटा को अपग्रेड करना है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ब्रीफ में मैं आज की वीडियो में बताया तो नंबर 1, आपका TSS वैलिड होना चाहिए। अगर आपका TSS वैलिड नहीं है तो आप टैली प्राइम 5.0 में अपने डाटा को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। नंबर 2, अगर आपने अपने डाटा को टैली प्राइम 5.0 में अपडेट कर लिया तो उसके बाद आप उससे पुराने रिलीजेस में इसको नहीं चला पाओगे, आपको रिपेयर करना पड़ेगा डाटा। नंबर 3, टैली प्राइम 5.0 में जो फीचर्स दिए गए हैं GST वाले, उनको एंजॉय करने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, उनका यूज़ करने के लिए आपके पास API यूज़र ID पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपको अभी तक पता ही नहीं है कि API यूज़र ID पासवर्ड क्या होता है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप अपने API यूज़र ID पासवर्ड को बना सकते हो। ये 3 काम कर लेंगे, उसके बाद टैली प्राइम 5.0 में जब आप आएंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही कमाल के फीचर्स टैली कंपनी ने अपडेट किए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में विषय है वो ये है कि अब आप GST पोर्टल पे लॉगिन करे बिना ही, GST पोर्टल की शक्ल देखे बिना ही आप टैली से ही GST की रिटर्न फाइल डाउनलोड कर लोगे, फाइल कर लोगे, GST डिटेल, GST नंबर के बिहाफ पे डाटा को फैच कर लोगे, बहुत कुछ है। तो सारा कुछ डेमो आपको देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे टैली प्राइम 5.0 में चला रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं टैली प्राइम 5.0 का बीटा वर्जन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम Alt Z की को प्रेस करेंगे और एक्सचेंज पाएंगे। वैसे आप देखोगे यहाँ पे ना एक आपको बेल का आइकन भी मिलेगा, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप टैली में कुछ भी अपडेट होगा या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो कोई एरर हो या कुछ भी हो, तो वो यहाँ पे अब आपको अंदर जो पहले जाना पड़ता था, हेल्प में जाके यहाँ दिखता था, वो अब आपको ऊपर बेल के बटन पे ही आइकन, बेल का जो आइकन है वहीं पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है Alt Z के अंदर यहाँ पे आपको GST पे लॉगिन और लॉग आउट का फैसिलिटी मिल जाएगी GST पोर्टल पे जाए बिना। नंबर 2, अपलोड रिटर्न, डाउनलोड रिटर्न, फाइल रिटर्न, ये सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। ब्रीफ में मैं एक वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप टैली प्राइम 5.0 के साथ GST रिटर्न फाइल कर सकते हो और केवल GST 1 को फाइल कर सकते हो। GST 3B और CMP 08 आप फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना होता है और टैली या GST पोर्टल ने टैली को अभी ऑथराइज नहीं किया कि आप पेमेंट भी कर सको। ठीक है, सो GST 1 आप फाइल कर दोगे, क्योंकि GST 1 में आपको पेमेंट नहीं करना होता है। GST की रिटर्न आप सारी डाउनलोड कर सकते हो, GST के डाटा को फैच कर सकते हो अपने सप्लायर और बायर के, और उनके GST को वैलिडेट कर सकते हो। चारे फीचर्स आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फाइल का केवल GST 1 का ही ऑप्शन मिलेगा। 3B CMP 08 को आप फाइल नहीं कर सकते हो। अपलोड डाउनलोड आप बहुत सारी रिटर्न को कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना होगा इन सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए, सबसे पहले हमें GST के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या है, API यूजर ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि कैसे आप अपना API यूजर ID पासवर्ड बना सकते हो। GST लॉगिन लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप GST पोर्टल पे लॉगिन करते हो वैसे ही यहाँ पे लॉगिन होगा, बट एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल आईडी पे जो आपने GST पोर्टल के साथ रजिस्टर कर रखी है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP हमारे पास आएगा। मोबाइल मैंने अपने हाथ में ले लिया है और मैं यहाँ पे OTP जो है वो मेंशन करने वाला हूँ। जैसे मेरे पास OTP आता है, और यस OTP मेरे पास आ चुका है और ये OTP मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। OTP मेंशन करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे, यहाँ पे लिखा भी आएगा, और एक बार लॉगिन कर दिया तो 6 घंटे तक आप लॉग्ड इन रहेंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद अब हमारे पास है ऑप्शन अपलोड एंड डाउनलोड GST रिटर्न। अपलोड GST रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप कौन सी रिटर्न को अपलोड करना चाहते हो, हालांकि पेमेंट नहीं कर सकते, आप अपलोड कर सकते हो। फाइल केवल 1 कर सकते हो, अपलोड 1 और 3B दोनों कर सकते हो। दोबारा बात को समझें, फाइल केवल GST 1 कर सकते हो, अपलोड GST 1 और 3B दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि फाइल क्यों नहीं कर सकते, अगर 3B में कोई भी पेमेंट है तो वो पेमेंट आपको पोर्टल पे जाके ही करना पड़ेगा। तो GST 1 जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा और आपकी रिटर्न जो है वो सेंड हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक बार सेंड करके दिखाता हूँ। सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे GST 1 डाटा विल बी अपलोड ऑन दी पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपका डाटा जो है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। यस करेंगे जैसे हम, तो ये हमारा डाटा जो है वो पोर्टल पे अपलोड होगा। ठीक है, ये डाटा पोर्टल पे अपलोड हो गया सक्सेसफुली। मैं आपको एक बार पोर्टल पे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ हम GST पोर्टल पे चलते हैं, लॉगिन करेंगे।
लॉगिन करते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको तो जीएसटी पोर्टल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार केवल ये दिखा रहा हूँ कि आप जीएसटी पोर्टल पे जाए बिना किस तरीके से रिटर्न्स को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार पासवर्ड जो है वो मेंशन कर देता हूँ। जीएसटी पोर्टल पे हमने लॉगिन कर लिया है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे और हमने केवल अपलोड करा, रिटर्न फाइल नहीं की है। जुलाई की रिटर्न हम यहाँ पे चेक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मेरे सारा डाटा अपलोड हो चुका है, जबकि ये इनवॉइस वाला नहीं है। किसी के मन में डाउट होगा B2B में तो इनवॉइस आएगा। HSN समरी अपलोड हो चुकी है, डॉक्यूमेंट समरी अपलोड हो चुकी है, तो सारा का सारा डाटा मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लाइव मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि आप किस तरीके से जीएसटी टैली के माध्यम से अपने रिटर्न को पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। तो मैंने आपको अपलोड करके यहाँ पे दिखाया। ठीक इसी तरीके से आप जो है 3B को भी अपलोड कर सकते हो। और आगे के फीचर्स को समझते हैं। सेकंड फीचर जो हमारे पास आता है वो आता है डाउनलोड जीएसटी रिटर्न का। तो अपलोड का सिस्टम आपको पता लग गया। डाउनलोड आपको मैं बताया था, डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, आप 1, 2A, 2B, 3B सब एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। पीरियड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो पीरियड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल टू अगस्त 24 तक का। यहाँ तक कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इससे पिछले पीरियड की एक बार आपको डाउनलोड करके रिटर्न दिखाता हूँ, इससे प्रीवियस पीरियड की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्च 24 से लेके और मार्च 24 तक का केवल एक महीने का हम जो है रिटर्न डाउनलोड कर रहे हैं। कौन सी रिटर्न? ऑल रिटर्न। कौन सी रिटर्न डाउनलोड कर रहे हैं साहब? ऑल के अंदर क्या आ गया आपका 1, 2A, 2B, 3B सब। ठीक है, कंट्रोल की को प्रेस करा, डाउनलोड पे क्लिक करा और यहाँ पे हमने प्रेस करा यस। तो ये क्या हो रहा है, हमारी रिटर्न डाउनलोड हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है आपका ये जीएसटी 1 डाउनलोड हो रहा है अप्रैल का, मई का, सारा रिटर्न आपको जो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। और ये करंट पीरियड को डाउनलोड कर रहा है। मैंने मार्च डाला था, मार्च को डाउनलोड इसने नहीं करा। अप्रैल से लेकर जून तक आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड पे आपको मिल रहा होगा, जून तक आपको डाउनलोड हो चुका है। चलो 2A को डाउनलोड कर रहा है। इसमें थोड़ा सा आपका जो है वो समय लगता है इसको डाउनलोड होने में, हालांकि बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत माइनर से समय में आपकी 6-7 महीने की रिटर्न आपको डाउनलोड करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 20 में से 7 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगस्त पे आ चुका है डाटा हमारा, अप्रैल अगस्त का 2B डाउनलोड हो रहा है। अगर आपको लग रहा हो थोड़ा स्लो है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी एक बार डाउनलोडिंग पर लग गया तो मैं इसको एस्केप भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हम आपको फीचर जो बताने वाले हैं वो है कि जीएसटी के बिहाफ पे आप कैसे अपने सप्लायर बाहर के डाटा को फैच करके टैली में उसको कॉपी कर सकते हो, और साथ ही साथ रिटर्न को फाइल करते समय किस तरीके से आप अपने सप्लायर और बाहर के जीएसटी को जो है किस तरीके से आप अपने सप्लायर और बाहर के जीएसटी को वैलिडेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो अगस्त मंथ का जो है अभी 3B डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि फाइल नहीं हुआ। अगस्त मंथ का 1B डाउनलोड नहीं होगा और अगस्त मंथ का 2B भी डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि अभी तक उनकी कट ऑफ डेट नहीं आई है। तो इस तरीके से आपको जो है ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड ट्रैकर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रैकर आपके सामने यहाँ पे आ गया है और यहीं पे आपको आपकी लास्ट एक्टिविटी भी दिख जाती है। आप कुछ भी काम करेंगे ना तो यहाँ पे आपको लास्ट एक्टिविटी वगैरह सब कुछ दिखने वाला है। ठीक है, जीएसटी की एक्टिविटी क्या चल रही है वो सब आपको देखने वाला है। तो ये आपने रिटर्न को डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको ना एक जीएसटी का 3B ओपन करके दिखाता हूँ। कौन से महीने का साहब? जीएसटी 3B में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ जून महीने का, क्योंकि अभी तक हमने जुलाई को तो फाइल नहीं किया है। जून का मैंने यहाँ पे 3B ओपन करा। यहाँ पे देखो ये भी दिखा रहा है लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी। जब भी आप जीएसटी रिपोर्ट देखोगे तो आपको एक्टिविटी भी आपकी बताएगा। तो यहाँ मैंने 3B को ओपन करा है जून मंथ का। अब यहीं पे मैं जनरली हमें क्या होता था, पोर्टल पे जाके रिटर्न अपलोड करने पड़ती थी, पोर्टल पे जाके डाउनलोड करना पड़ता था, फिर इंपोर्ट करना पड़ता था। वो पूरे काम को आपने टैली ने आपके पूरे काम को बचा दिया। अब यहाँ पे आपके समय को बचा दिया है, केवल एक बटन भी आपका काम हो रहा है। तो यहाँ जून का मैंने 3B ओपन करा है और जून का 3B ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहता हूँ जून के 3B जो पोर्टल पे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल B की को प्रेस करना है, एंटर की को हमें प्रेस करना है, ऑल्ट G करेंगे, जीएसटी 3B को ओपन करेंगे जून मंथ का, कंट्रोल B की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, कंपैरिजन ऑफ बुक वर्सेस पोर्टल वैल्यू। एंटर की को प्रेस करा, कंट्रोल E करा। ये आप देख रहे हो आपका ये जो येलो निशान आपको दिख रहे हैं, जो येलो राइटिंग है
वो है पोर्टल की ब्लैक राइटिंग है टैली की, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस बता रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो डिफरेंसेस यहाँ पे 14 रुपये 50 पैसे का डिफरेंसेस दिखा रहा है कि पोर्टल पे आपने जो है 1450 रुपये रिवर्स करे पर बुक्स में रिवर्स नहीं करे, ठीक है। नेट आईटीसी बता रहा है यहाँ पे पोर्टल और आपकी नेट आईटीसी बेसिकली मैच ही कर रही है, केवल 14 रुपये 50 पैसे का जो है वो रिवर्सल पोर्टल पे दिखा रहा है, बुक में नहीं है। मैं एक आपको पिछला महीना और यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। मई का मंथ मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो मई के मंथ के देखो आपको बिल्कुल कंपैरिजन प्रॉपर्ली लायबिलिटी का दिखा रहा है, प्रॉपर्ली आईटीसी का दिखा रहा है, 4A5 4B1 और 2 एंड नेट आईटीसी, तो सब कुछ आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी बुक्स वर्सेस पोर्टल प्रॉपर्ली मैच होकर चलेगी। एक बार मैं आपको जीएसटी 1 भी यहाँ पे दिखाता हूँ, और जून मंथ का मैं जीएसटी 1 ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगेन कंट्रोल बी की को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम जो मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर डिफरेंसेस देखना चाहते हो डिफरेंस देख सकते हो, कंपैरिजन करना चाहते हो कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरिजन मैंने करा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कंपैरिजन में कोई भी इशू नहीं है, प्रॉपर्ली मेरा और पोर्टल का डाटा मैच कर रहा है। इस तरीके से आप पूरे पीरियड का भी मैच कर सकते हो। एक बार हम अप्रैल 24 से लेकर जून तक का करते हैं, तो आप देख रहे हो पूरे आपका 6 महीने का डाटा यहाँ पे अप्रैल में जून फर्स्ट क्वार्टर का डाटा आपका पूरा जो है वो रिकंसाइल हो गया। तो इससे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने में और डाटा को प्रॉपर्ली मेजर करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है इन फीचर्स के बिहाफ पे। अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं। 2 फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, एक अपलोड रिटर्न, एक डाउनलोड रिटर्न। अगला फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आप डाटा कोई भी सेल का वाउचर बनाते समय या लेजर क्रिएट करते समय किस तरीके से जीएसटीएन के बिहाफ पे अपनी पार्टी की लेजर्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक बिल बना रहा हूँ सेल का, एक मैं यहाँ पे सेल का बिल बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक पार्टी का नाम सेलेक्ट करा काना एजेंसी, यहाँ पे काना एंटरप्राइजेस है, और हम यहाँ सर्च कर रहे हैं काना एजेंसी जो कि नहीं है क्रिएट। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे। ऑल्ट सी की को हमने प्रेस करा क्रिएट के लिए। यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिल जाएगा फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और मैंने पार्टी का यहाँ पे जीएसटीएन नंबर जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एंड एंटर की को प्रेस कर दिया। तो एक ही क्लिक के ऊपर जो है डाटा मेरे पास आ गया, एक ही क्लिक के ऊपर मेरे पास डाटा आ गया कि पोर्टल पे इस पार्टी का नाम ये है, क्या आप इसको बुक में सेव करना चाहते हो इस नाम से। तो पूरा आपका नाम से लेके पूरी डिटेल आ गई। यहीं पे आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, फाइलिंग हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी इसकी फाइलिंग हिस्ट्री मिल जाएगी कि वो किस तरीके से फाइल करता है, उसके प्रिंसिपल प्लेस वगैरह क्या है, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। मैंने इसको अपडेट कर दिया, अपडेट एज पर मैंने इसको पोर्टल कर दिया। तो अभी क्या हुआ, जैसे हम कंट्रोल ए करेंगे तो मेरा लेजर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। लेजर क्रिएशन सेकेंडरी आप देख रहे हो, आपका लेजर क्रिएट हो गया, केवल आपको यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करना है। मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया भैया संडी डेटर, और ये मैंने कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। जैसे मैं काना लिखूंगा तो यहाँ जो अभी हमने पार्टी को क्रिएट करा है वो लेजर आ गया। तो अब आपको क्या है, वो मेहनत बच गई, लेजर क्रिएट वाली मेहनत बच गई, और एक्चुअल डाटा परफेक्ट डाटा आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे सीख ली। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मान लो आप जीएसटी 1 फाइल कर रहे हो जुलाई मंथ का आप जीएसटी 1 फाइल कर रहे हो, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो पार्टीज के जीएसटी नंबर और पार्टीज की डिटेल्स जो यहाँ पे आ रही है उनके जीएसटीएन वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा F6 की को प्रेस करके वैलिडेट पार्टी जीएसटी नंबर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो पार्टीज की आपका पर्टिकुलरली जुलाई के मंथ में डाटा जा रहा है उनके नाम, उनके पता, उनके एड्रेसेस, उनके जीएसटी नंबर आ जाएंगे। राइट हैंड पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट डिटेल्स का, F9 की को जैसे आप प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए की को आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आप इसको क्या कर पाएंगे, वैलिडेट कर पाएंगे। फैच, जैसे हम फैच करेंगे तो यहाँ देखो आप जीएसटीएन स्टेटस एक्टिव 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 एक्टिव, ठीक है। अपडेट डिटेल्स पे क्लिक नहीं करना, आपको कहाँ क्लिक करना है, फैच डिटेल के ऊपर। दोबारा बताता हूँ, जीएसटी 1 पे हम गए, वैलिडेट पार्टी जीएसटीएन पे गए, और राइट हैंड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फैच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीएन। क्लिक करोगे डिटेल फैच करेगा, सारे के सारे जीएसटीएन नंबर एक्टिव है। अगर कोई सरेंडर या कैंसिल होगा तो वहाँ ये प्रॉपर्ली मेंशन कर देगा। तो ये 4 फीचर्स जो कि मैंने अभी आपको बताए, दोबारा से मैं आपको समझ देता हूँ उनकी, कि नंबर 1 आप फाइल कर सकते हो जीएसटी 1 को, ठीक है, और अपलोड कर सकते हो 1 और 3B दोनों को, डाउनलोड कर सकते हो 1, 2A, 2B, 3B। इससे क्या होगा, बुक्स वर्सेस पोर्टल आसानी से मैच हो जाएगी। तीसरा काम, जीएसटी की डिटेल को आप फैच कर सकते हो और उस डिटेल को आप कॉपी कर सकते हो टैली के अंदर। चौथा काम, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते समय आप जीएसटीएन नंबर को वैलिडेट कर सकते हो यूजिंग जीएसटीएन नंबर, ठीक है। सो आई होप ये सारे फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। बट इससे पहले जो ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपका टीएसएस वैलिड हो, आप टेलीप्राइम 5.0 में काम करना जानते हो, और आपके पास एपीआई यूजर आईडी पास होगी।
ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।